हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हटाएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हटाएंगे और हटाएंगे। ये हमारा देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो संकल्प लिया है किसानों के लिए और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये लड़ाई हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक प्रदेश में अपनी सरकार न बन जाए और किसान को तीनों कृषि कानून जो वापस लिया है और किसान की जो जायज़ मांगे हैं उनको हम लोग सरकार बनते ही पूरी करने की कोशिश करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है कि किसान के हित में जितना बेहतर काम कर पाएंगे हम लोग सरकार बनते ही उन सारे कामों को बेहतर करने की। सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हटाएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रयागराज में जो कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, वहां पर सभी लोग जो मजदूर सभा से जुड़े लोग थे, समाजवादी कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने हाथों में अन्न को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कथनानुसार जिस तरह से उन्होंने संकल्प दिलाया, सभी ने एक साथ अन्न संकल्प का इसका संकल्प लिया है और किसानों को लेकर के 2022 का जो चुनाव है इस बार जीतने की तैयारी में है। किसान इस बार बदलाव की बात कर रहा है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोहराते हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक संकल्प दिलवाया है। इस बार 2022 के रण में जो किसान है वो बड़ा नेतृत्व करेगा और किसानों की वजह से ही प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हटाएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। जय जवान, जय किसान, जय किसान। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो संकल्प लिया है किसानों के लिए और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये लड़ाई हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक प्रदेश में अपनी सरकार न बन जाए और किसान को तीनों कृषि कानून जो वापस लिया है और किसान की जो जायज़ मांगे हैं उनको हम लोग सरकार बनते ही पूरी करने की कोशिश करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है कि किसान के हित में जितना बेहतर काम कर पाएंगे हम लोग सरकार बनते ही उन सारे कामों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है। पहले देश प्रदेश दुनिया में हमारे किसान भाई हैं। कई मुल्क हमारे किसान भाइयों के कंधे पे चल रहे। हिंदुस्तान का किसान के कंधों पर विश्व के बड़े बड़े मुल्क जो है हमारे हिंदुस्तान के किसानों के कंधे पर है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए हम अन्नदाता के लिए जो बेहतर हो सकेगा, हमारी सरकार बनने पर 2022 में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो बेहतर से बेहतर निर्णय होगा वो हम किसानों के लिए करूँगा। और मैं अपना अपील करता हूँ कि यदि किसी बहन की शादी है और वो उनका खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होता तो वो भी हम करते हैं। महीने में 2-3 शादियों में 200-300 लोगों के खाने की व्यवस्था भी हम कराते हैं। लोग आते हैं हमारे पास तो हमारे लोग जाके उनके घर तक राशन सामग्री 300 लोगों की पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है और हमारे शहर दक्षिणी के जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संकल्प ले लिया है, बेहतर है, और नहीं लिया तो वो आज से संकल्प ले लें। किसानों का जो है सम्मान होगा और हर जगह किसान कहीं कष्ट पे है तो जिस तरह से आपने आंदोलन में मदद किया है, हमेशा किसान भाइयों के साथ मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि उनका साथ दें, उनकी दुख मुसीबत में खड़े रहें, क्योंकि अन्नदाता ही मेन है। अन्नदाता से बड़ा कोई दाता नहीं है।
अन्नदाता इस बार उखाड़ फेंकेंगे इस सरकार को? अन्नदाता 110%, हम कह रहे हैं 1001% भाजपा को साफ कर देंगे। 0 पे है भाजपा और 100 पे है सपा। ये आप समझ लीजिए 400 सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में 400 सीट लाएंगे, तो ये 110% 400 सीट हम ला रहे हैं। 3 सीट किसी अजूबे को देंगे, ना योगी को देंगे, ना केशव को देंगे, आपका दिनेश शर्मा जी हैं, ना उनको देंगे। प्रदेश में कोई भी उप मुख्यमंत्री ना सीट पाएगा और ना संकल्प लेते हैं या जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। जय जवान, जय किसान, जय किसान।